हेलो एवरीवन, मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज आपके लिए लेके आए हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके बेसिक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। तो अगर आप ये ध्यान दीजिए कि ब्लड रिलेशन में एक परिवार होता है जिसमें मेल पर्सन होते हैं और फीमेल पर्सन होते हैं, उनको हम किस नाम से बुलाते रहते हैं, है ना। जैसे कि मतलब मालूम पड़ता है कि एक पद होता है, पिताजी हो गए, माता जी हैं, तो पिता शब्द से ये मालूम पड़ता है कि वो मेल पर्सन है ना। माता जी से मालूम पड़ता है वो फीमेल पर्सन है। माता जी किसे बुलाते हैं, चाचा किसे बुलाते हैं, मौसी किसे बुलाते हैं, उसे हम लोग समझेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अभी इसमें चालू करते हैं। देखिए समझिएगा, एक जो बेटा होता है, एक छोटा सा बच्चा, ये यहाँ से लेके बुढ़ापे तक, और एक छोटी सी बच्ची बचपन से लेके बुढ़ापे तक उसको क्या क्या पद मिलता है। जैसे छोटा बच्चा है, किसी का बेटा भी हो सकता है, किसी का भाई भी होगा, किसी का बेटा भी होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पोता होगा, किसी का नाती होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप ये बड़ा होते 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 बुढ़ापे तक दादा नाना बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें समझना है कि इसी तरीके से ये जो एक बच्ची है, ये किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की पोती होगी, किसी की नातिन होगी, इसी तरीके से किसी की बुआ होगी, किसी की मौसी होगी। और अगर यहाँ पे एक एज से ऐसे धीरे धीरे निकलते निकलते ये जो बुढ़ापे तक दादी नानी जो भी पद बनता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके पहले हम लोग यहाँ पे पॉइंट समझते हैं, जो एक मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन को किससे मालूम पड़ेगा, ये किसके लिए यूज होता है। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ समझिएगा कि जैसे ये मेल पर्सन है और ये फीमेल पर्सन है। मेल पर्सन और फीमेल पर्सन के लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर आपको दे दिया गया है कि एक पिता शब्द फादर शब्द किसके लिए यूज होता है, एक मेल पर्सन के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पिता शब्द जो यूज होता है किसके लिए यूज होता है, एक मेल पर्सन के लिए। ब्रदर भाई मेल पर्सन के लिए यूज होता है। बेटा मेल पर्सन के लिए यूज होता है ना। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। तो अभी हम लोग यहाँ पे नाम भी जान लेते हैं और इनको क्या क्या बोलते हैं और किसको क्या बोलते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब कौन, नाना जी। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी। ग्रैंडसन मतलब पोता या फिर नाती, है ना। पैटर्नल अंकल मतलब चाचा या फिर फूफा। देखिए अंकल शब्द से हमारे चार रिलेशन आते हैं। कौन कौन से, चाचा, मामा, फुफ्फा, मौसा। लेकिन अगर पैटर्नल बोला जा रहा है तो पैटर्न का मतलब क्या हो जा रहा है आपका कि चाचा फुफ्फा। मैटरनल मतलब मामा या फिर मौसा। ठीक है, इसी तरीके से नेफ्यू किसे बोलते हैं, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा। भांजा किसे बोलते हैं, बहन का लड़का भांजा कहलाता है, भाई का लड़का क्या कहलाता है, भतीजा कहलाता है। आगे आइएगा, हस्बैंड। ठीक है, फादर इन लॉ मतलब जिसमें इन लॉ शब्द यूज होता है वो रिश्ते शादी के बाद बनते हैं। जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये सारे रिश्ते हमारे क्या होते हैं, शादी के बाद बनते हैं। तो फादर इन लॉ मतलब कौन से, ससुर जी। ठीक है, सन इन लॉ मतलब कौन, दामाद। ठीक, ब्रदर इन लॉ मतलब क्या, देवर, साला और जीजा। ये तीनों के लिए एक ही नाम यूज होता है, वो होता है ब्रदर इन लॉ। ठीक, इसी तरीके से फीमेल पर्सन के लिए अगर हम लोग यहाँ पे इसमें देखते हैं तो फीमेल पर्सन के लिए यहाँ पे नाम यूज होता है, क्या होता है, मदर मतलब कौन, माता जी। ठीक है, सिस्टर, ठीक, डॉटर, पैटर्नल ग्रैंडमदर। पैटर्नल ग्रैंड मतलब पिताजी के साइड के हम लोग करेंगे तो वहां पे पैटर्नल लगेगा। मैटरनल मतलब माताजी के साइड के। ठीक है, पापा मम्मी दोनों। पैटर्नल मतलब पिताजी के, पापा के साइड के। मैटरनल मतलब माताजी मदर। दोनों नाम एम से चालू हो रहा है। देखिए पैटर्नल मतलब पिताजी की साइड में, पापा के साइड के चालू करेंगे एम मतलब मैटरनल मतलब माताजी मतलब मम्मी के साइड के हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, आगे आइएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब कौन, नानी। ठीक, ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो जा रहा है, ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो रहा है बताइएगा, कि पोती या फिर नातिन। ठीक है, आगे आइएगा, पैटर्नल आंट मतलब कौन, पैटर्नल आंट मतलब बताइएगा कौन हो रहे हैं, कि पैटर्नल पिताजी के साइड के। आंट मतलब कौन हो जा रहे हैं, 4 पॉइंट आपको बताए थे अभी। जैसे अंकल के लिए 4 पॉइंट, वैसे ही आपको आंट के लिए 4 पॉइंट, बुआ, मौसी, चाची, मामी। तो पैटर्नल में कौन आ जाएंगी, चाची बुआ हो जाएंगी। मैटर्नल में कौन आ जाएंगी, मामी मौसी आ जाएंगे। ठीक है, आगे नीस मतलब कौन, भतीजी भांजी। भाई की लड़की भतीजी, बहन की लड़की भांजी। ठीक, अभी क्लियर। वाइफ मतलब कौन, वाइफ का मतलब कौन, वो तो आप जान ही रहे हैं, है ना, कि धर्म पत्नी। ठीक, आगे आइएगा, मदर इन लॉ सासू माँ। ठीक, सास। ठीक, आगे आइएगा, डॉटर इन लॉ मतलब बहू,
सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मतलब तीन नाम आपका यूज होता है, साली, भाभी और ननद। साली किसे बुलाते हैं, साली किसे बुलाएंगे, वाइफ की बहन को साली बुलाते हैं। ननद किसे बुलाएंगे, हस्बैंड की बहन को ननद बुलाएंगे। भाभी किसे बुलाते हैं, भाई के वाइफ को भाभी बुलाएंगे। अभी क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग जब यहाँ पे इसको ये पॉइंट अभी आपको लोगों का क्लियर है, तो ये कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिससे हमारा जेंडर डिसाइड नहीं होता है, जिससे हमारा जेंडर डिसाइड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे नाम समझिएगा, आपको दिया होगा सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, सहोदर, सगे भाई बहन। क्या होता है, सहोदर मतलब सगे भाई बहन। ठीक है, तो सगे भाई बहन, देखिए यहाँ पे दोनों एक ही कलर का कपड़ा पहने हुए हैं, तो सगे भाई बहन है। कजिन, सब अलग अलग कलर का कपड़ा पहने हुए हैं। चचेरे, कजिन का मतलब क्या हो जाता है, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन। चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन। ठीक, अभी क्लियर। तो कजिन मतलब सगे भाई बहन, सिबलिंग। कजिन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन। ठीक, कजिन हो गया। आगे, ठीक। कपल, मैरिड कपल मतलब क्या हो जा रहा है, जोड़ा, विवाहित जोड़ा। देखिए ये दोनों शादी किए हुए हैं, तो इससे नाम से हमें डिसाइड नहीं होता है कि ये मेल पर्सन के लिए लग रहा है या फीमेल पर्सन के लिए लग रहा है। जैसे सिबलिंग से हमें डिसाइड ही नहीं हुआ कि ये मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि सहोदर मतलब भाई बहन है। कजिन से डिसाइड ही नहीं हुआ कि वो मेल पर्सन के लिए या फीमेल पर्सन से। ऐसे कपल दे दिया है आपको, ए बी मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पे विवाहित जोड़े हैं कि जो देखिए यहाँ पे शादी उदी हो गई है। ठीक, तो शादी के जोड़े में है यहाँ पे, तो मैरिड कपल दिया हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक, स्पाउस मतलब जीवन साथी। ठीक, इससे क्या मालूम होता है, ए बी का स्पाउस है, तो एक मेल पर्सन दूसरा फीमेल पर्सन। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी शादी नहीं हुई है, स्पाउस है एक दूसरे का। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ तक क्लियर है। आगे कुछ नाम और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे दे दिया जा रहा है ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी नाना नानी। अब ये देखिए दादा दादी नाना नानी हैं, तो इससे इनसे क्या डिसाइड हो रहा है कि ये मेल पर्सन या फीमेल पर्सन के लिए लग रहा है, हमें डिसाइड नहीं है। उसी तरीके से दे रहा है ग्रैंड चाइल्ड मतलब पोता पोती नातिन नतनी, है ना। तो ये हमें मालूम ही नहीं है कि ये मेल पर्सन या फीमेल। आप इसको देख के बता सकते हैं क्या मेल है या फीमेल है, नहीं बता सकते। ठीक, अभी क्लियर। आगे फिर से यहाँ पे पेरेंट्स दे दिया है ना, तो यहाँ पे पेरेंट्स दे दिया। अब जरा बताइएगा ये पेरेंट्स हैं तो किसके लिए लग रहा है, माता पिताजी के लिए लग रहा है, माता पिता। ठीक, तो वो पेरेंट्स है, लेकिन हमें डिसाइड नहीं हो रहा है कि मेल या फीमेल। इसी तरीके से आपको दे दिया चाइल्ड मतलब आपको संतान, पुत्र या पुत्री। ठीक, ए बी की संतान है, वो मेल है या फीमेल हमें डिसाइड नहीं है। अभी क्लियर। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे पहले समझ लीजिएगा कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, कि अगर देखेंगे ब्लड रिलेशन में आपको 3 पॉइंट पढ़ना है। इंडिकेटिंग फॉर्म में मतलब किसी को इशारा करते हुए बताना है, किसी का परिचय देते हुए बताना है, इस तरीके से हमें बताना है, तो इंडिकेटिंग फॉर्म में। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट क्या होता है, पजल। पजल का मतलब इस तरीके से पजल फॉर्म में मतलब इस तरीके से समझिएगा, आपको दिया होगा कि 8 पर्सन है, 10 पर्सन है, 6 पर्सन है, एक परिवार के मेंबर हैं, ABCD इस तरीके से नाम दिया होगा। उसमें एक परिवार के मेंबर हैं जिसमें से 3 मैरिड कपल हैं, 3 जनरेशन के लोग हैं। इस तरीके से आपको दे देगा कौन किसका क्या लगता है, उसको सेट करना होगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या दिया होगा, कोडेड में, कोड फॉर्म में मतलब आपको ये समझिएगा, जैसे दे दिया A+B मीन्स A इज फादर ऑफ B, तो A+B अगर ये कहीं पे कोड दे दिया गया प्लस का मतलब हम समझ जाएंगे, वहां पे आपको दे दिया जाएगा पहले से ही कि इसका मतलब ये फादर हो रहा है, इसका मतलब मदर हो रहा है, तो उस फॉर्म को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी क्लियर। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि एक परिवार हो गया, परिवार में हम लोग मेल फीमेल के बारे में समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा, जनरेशन का गैप क्या होता है। जैसे पीढ़ी, जो जनरेशन का गैप होता है, ठीक है, तो हमसे 2 जनरेशन ऊपर चलेंगे और 2 जनरेशन नीचे चलेंगे, इनके बारे में समझ लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे आपको दे दिया गया था कि इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक, तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसमें करेंगे तो ये पॉइंट समझ लीजिएगा कि इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो हमसे जनरेशन में बड़े होंगे, और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो और जनरेशन में डबल जनरेशन होंगे, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो हमारे जनरेशन में आएंगे, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो हमसे 1 जनरेशन नीचे होंगे, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो हमसे 2 जनरेशन नीचे होंगे। तो यहाँ पे हम टोटल 5 जनरेशन की बात कर रहे हैं, अपने से 2 ऊपर और अपने से 2 नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा जैसे कि सबसे पहले हम लोग सबसे ऊपर वाली पीढ़ी पे चलते हैं, दादाजी और नाना जी के। ठीक है, तो हमसे 2 जनरेशन ऊपर कौन कौन है, दादा नाना दादी नानी। ठीक है, दादा दादी नाना नानी, हमसे 2 जनरेशन ऊपर। हमसे 1 जनरेशन ऊपर कौन है, पिताजी। ठीक, अब पिताजी देखिए, पिताजी माताजी, पिताजी की साइड के कौन कौन, चाचा चाची बुआ फुफ्फा पिताजी। ठीक, माताजी की साइड के कौन कौन, मम्मी मौसी मामा मामी और मौसा।
ठीक, मौसा मौसी, मामा मामी और मम्मी, ठीक। और 2 पर्सन ऐसे हैं जो शादी के बाद हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं, वो कौन? सास ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। अभी क्लियर? अब आते हैं अपनी जनरेशन में। अपनी जनरेशन में आपके कौन कौन होंगे? भाई बहन, अब भाई है तो भाभी भी है ना, और बहन है तो जीजा भी, ठीक। ये हो गए भाई बहन, भाभी, भैया भाभी और बहन और जीजा, ठीक है। अभी क्लियर? अब चलते हैं और भी जनरेशन के, और आपके जनरेशन में और कौन कौन है देखिएगा, यहीं से पॉइंट और समझिएगा कि आपके हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, ठीक। अब वाइफ की साइड में चलेंगे तो देखिए हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, तो उसमें कौन आ जाएंगे? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर और ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ और ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बस इसी में है ना। अब अगर इंग्लिश में बात करें तो हम लोग इसमें ही आपका क्या होगा? ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ और क्या हो जाएगा आपका? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अभी क्लियर? अब ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में आपका क्या क्या हो जाएगा? साला, जीजा, देवर, ये आपका हो जाएगा ब्रदर इन लॉ में। सिस्टर इन लॉ में साली, भाभी, ननद, ये हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। अभी क्लियर? एक जनरेशन नीचे, अब एक जनरेशन नीचे कौन कौन से आ जाएंगे आपके? एक जनरेशन नीचे बेटा बेटी और दामाद और बहू, मतलब बेटा बेटी, दामाद, बहू, और कौन आएंगे? नेफ्यू और नीस, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ठीक। ये आपसे एक जनरेशन नीचे। एक जनरेशन और नीचे कौन आएंगे? ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, मतलब पोता पोती और नाती नातिन, ठीक है। ये हो जाएंगे आपसे 2 जनरेशन नीचे। अभी क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहां पे 2 पॉइंट और समझते हैं कि जिसमें ये समझिएगा कि आपको अब इसमें यहाँ पे हम लोग समझना है कि एक पॉइंट समझिएगा कि जिसमें हमें क्या करना होगा? एक फैमिली ट्री बनाना होगा। एक फैमिली ट्री में हम लोग समझते हैं जैसे फैमिली ट्री में मतलब ऐसा परिवार का एक पूरा पार्ट बनाना होगा जिससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लगाने में हमें थोड़े से आसानी हो जाए, ठीक। अब ये पॉइंट समझिएगा कि आपको दिया होगा, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको लिखा जा रहा है ए इज फादर ऑफ बी, ठीक। तो अब यहां पे फादर लिखा हुआ है ना, ए बी के पिता हैं, ठीक है, ए बी के पिता हैं। अब इस पॉइंट को समझिएगा, जैसे आपको दे दिया गया है फादर है, तो यहां पे अब हम लोग समझना है मेल पर्सन। एक परिवार में अभी हम बताया आपसे क्या मेल पर्सन होते हैं और फीमेल पर्सन होते हैं, तो मेल पर्सन और फीमेल पर्सन को अगर हम लोग को यहां पे प्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे कि बना लेते हैं कि मेल पर्सन के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस या फिर बॉक्स का यूज करेंगे, और जो फीमेल पर्सन है उनके लिए क्या करेंगे हम लोग? फीमेल पर्सन के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो फीमेल पर्सन होंगे उनके लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस या फिर सर्कल में। अभी क्लियर? तो यहां तक हम लोग इसको बनाते हैं। अब देखिएगा इस परिवार के जो फैमिली ट्री बनती है उसके बारे में समझते हैं। जो हमारे मेन रिश्ते होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मेन रिश्ते कौन कौन से होते हैं? जैसे आप समझिएगा मेन रिश्ते कौन कौन से कि हस्बैंड वाइफ, माता पिता, 8 पॉइंट होते हैं आपके, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन और बेटा बेटी। तो अब इनके बारे में समझिएगा, जैसे मम्मी पापा हैं तो वो हमसे एक जनरेशन ऊपर है, हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में, भाई बहन सेम जनरेशन में और बेटा बेटी एक जनरेशन नीचे। जैसे मान लीजिए कि अभी बेटा है ही नहीं है तो बहू का क्या मालूम है? क्या नहीं मालूम, ठीक। बेटी है ही नहीं है तो क्या दामाद का मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, उसके नीचे के भी एक जनरेशन नहीं मालूम होगा, मतलब पोता पोती और नाती नतनीन, ठीक है, नहीं मालूम। अब ये बताइएगा, जैसे जो लोग अनाथ हैं उनके पिताजी का नहीं मालूम, तो क्या उनके चाचा का मालूम है? क्या उनकी बुआ का मालूम है? क्या चाची का मालूम है? क्या उनके फुफ्फा का मालूम है? क्या उनके दादा दादी का मालूम है? क्या पिताजी का मालूम नहीं है? जो अनाथ हैं, जो मतलब बचपन में जिनके माता पिता बहुत बचपन में ही मतलब नहीं पाल पाते, छोड़ देते हैं, किसी कहीं पे छोड़ देते हैं, तो जिनको अपने माता पिता के बारे में मालूम नहीं, तो सोचिए उनके रिश्ते कहाँ से बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन वो रिश्ते बन जाएंगे जहां से हस्बैंड वाइफ, फिर बेटा बेटी, और वहां से बनते हुए चले जाएंगे। तो अभी रिश्ता क्या है मेन आपका? 8 पॉइंट, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन और बेटा बेटी, ठीक। अभी क्लियर? तो अभी इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है फादर है, पिता है, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि पिता शब्द किसके लिए लग रहा है?
ए पर्सन के लिए लग रहा है, पिता शब्द किसके लिए लग रहा है, ए पर्सन के लिए लगा। तो जहां पे भी मेल पर्सन होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस का या फिर बॉक्स से लेके चलेंगे। आप फीमेल के लिए माइनस भी यूज कर सकते हैं या फिर सर्किल में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे समझिएगा ए अगर मेल पर्सन तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ए को बॉक्स में भी बना लेते हैं, ठीक है। फीमेल अगर यहाँ पे है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ पे सर्किल में भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि फैमिली ट्री की, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया गया है ए इज फादर ऑफ बी, तो ए मेल पर्सन हो गया, फादर से मतलब मालूम हुआ कि वो मेल पर्सन है। बी के पिता हैं, तो अब ये बताइएगा बी के पिता हैं मतलब हमसे एक जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर माता पिता को, एक जनरेशन ऊपर। जैसे अगर मामा बोलना होगा तो माता जी के भाई, पहले माता जी को बनाएंगे फिर उनके भाई को बनाएंगे, ठीक। अभी क्लियर। तो यहाँ पे जैसे पिताजी बन गए, ठीक, अभी क्लियर। एक जनरेशन ऊपर, हमसे एक जनरेशन ऊपर है तो एक पीढ़ी ऊपर है तो एक लाइन ऊपर करेंगे। दादाजी को बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक लाइन और ऊपर कर देंगे। सेम जनरेशन में जिसके सेम जनरेशन में चलेंगे वहीं पे हम लोग उसको बनाते चलेंगे। एक जनरेशन नीचे एक लाइन नीचे करेंगे और दो जनरेशन नीचे तो दो लाइन नीचे करेंगे, बस। मतलब जनरेशन का जो गैप दिखाएगा एक सीधी लाइन होगी, ठीक। और अगर जो सेम जनरेशन में चलेंगे उसी लाइन में चलते रहेंगे, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे दे दिया जा रहा है बी इज सन ऑफ सी, ठीक, ये कह दिया गया है बी सी का बेटा है। अब देखिए ए के बी के पिता है ए, सी किसका बेटा है, सी का बेटा कौन है, बी है। तो मतलब यहां पे क्या हो जा रहा है, हस्बैंड वाइफ। तो जहां पे मैरिड कपल रहेगा वहां डबल लाइन, जैसे कपल मतलब जोड़ा, तो जोड़ा के लिए हम क्या करते हैं, डबल लाइन। तो यहां पे आपको मालूम पड़ जा रहा है ये शादीशुदा जोड़ा है, ठीक। अभी क्लियर। इसी तरीके से अगर कह दिया गया है डी बी की बहन है, डी किसकी बहन है, बी की बहन है, डी किसकी बहन है, बी की बहन। तो अब इसकी बहन है तो इसी के सेम लाइन में चलेगा, ठीक, इसी की पीढ़ी में तो इसी के सेम लाइन में चलेगा। और डी बहन है तो ये मालूम पड़ गया यहाँ पे फीमेल पर्सन है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। अभी क्लियर। अब यहाँ पे कह दिया गया कि ए ई का दामाद है, सन इन लॉ है, तो यहाँ पे क्या होगा, दामाद है तो मतलब डी की संतान है, उसकी शादी, उसके साथ शादी किसकी हुई है, डी की एक बेटी है उसकी साथ शादी हुई है ए की, तभी तो दामाद होगा। तो डी की बेटी के साथ में इसकी शादी हुई है। अब यहाँ पे कह दिया गया है कि डी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये हमारा डी हो चुका था, ई के बारे में करते हैं। ए ई का क्या है, दामाद है, ठीक। अब कह दिया जा रहा है एफ ए का फादर इन लॉ है, एफ ए का फादर इन लॉ है। तो फादर इन लॉ कब होगा, जब ए की शादी जिससे हुई है उसके कौन है, पिताजी। अब पिताजी ये इनकी बेटी है तो सीधी सी बात है कि एफ पिताजी हो जा रहे हैं, यहाँ पे ये माताजी हो जा रही है, ठीक। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरी फैमिली बना लेते हैं, एफ जी एच आई जे पूरा बना लेते हैं। फिर इसमें हम लोग सेट करते हैं जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक, वाई। और एक पॉइंट कहाँ पे छूट गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम एन ओ पी क्यू, क्यू छुटा हुआ है तो क्यू को भी हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, क्यू और जेड, ठीक है। ये पूरा मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको पूरा सेट कर दिए हैं, ठीक। अब ये जरा बताइएगा, जैसे अगर हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया गया कि क्यू का ए से क्या रिलेशन है, क्यू कौन है ए का, तो ए की पिताजी, पिताजी की वाइफ, वाइफ के भाई क्या लगेंगे, तो पिताजी की वाइफ माताजी, माताजी के भाई क्या लगेंगे, मामा लग रहे हैं। अभी क्लियर। अगर कहा जाएगा एच की डॉटर इन लॉ कौन है, एच की डॉटर इन लॉ कौन है, तो एच का कोई बेटा है, कौन बेटा है, ए है, उसकी वाइफ कौन है, सी है। तो इस तरीके से ये हमारा मालूम पड़ रहा है। अगर आपसे कह दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि डी का के से क्या रिलेशन है, डी का बताइएगा जरा के से क्या रिलेशन है, तो ये समझ में आया, इसकी बहन के हस्बैंड मतलब जीजा का भाई मतलब भांजा की बहन का मतलब कौन, भांजी, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या आ जा रहा है, नीस आ जा रहा है। अभी क्लियर। तो इस तरीके से पूरा हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे और इसी तरीके से फैमिली ट्री बनाते हुए क्वेश्चन का हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे
बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन का बेसिक क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में किस में आएगा, आपका यूपी ट्रिपल एससी में भी आएगा, यूपीपी में आएगा, रेलवे में, सब में आप लोग देखेंगे तो ये बैंक में के सारे एग्जाम में जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अभी हम लोग यहाँ पे इसको चालू करते हैं और इसको यहाँ पे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या दे रहा है, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि W इज सिस्टर ऑफ X। तो W को हम लोग बनाए, किसकी सिस्टर है, X की सिस्टर है, कौन है, W है, बन गया। फिर क्या कह रहा है, Z इज फादर ऑफ W। Z कौन है, W के पिताजी हैं। Z कौन है, W के पिताजी हैं। तो पिताजी हैं, एक जनरेशन ऊपर बनाए और प्लस बना दे रहे हैं। W कौन है, X की सिस्टर है, तो मतलब सेम जनरेशन में माइनस कर दिए। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है Y इज सन ऑफ X। Y कौन है, X का बेटा है, तो ये भी बन गया। लेकिन X के बारे में अभी मालूम नहीं है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। L इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ Y। मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ Y। अब देखिए मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब आपसे बताए थे मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होते हैं, कौन मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी के पिताजी, माता जी के साइड में पिताजी है ना, तो माता के पिता कौन लगेंगे, नाना। अब नाना है तो अगर मान लेते हैं ये फीमेल पर्सन, तो ये फीमेल पर्सन, तो ये मम्मी, मम्मी की बहन मौसी, मौसी के ऑलरेडी मामा, ये बन रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो ये कौन हो जा रहे हैं, ये हो जाएंगे कौन, मेल पर्सन, और इनकी शादी किसी से हुई है, उनके पिताजी कौन है, एल है, ठीक। ये हो गया क्या, हमारा बन गया कि मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक। अभी क्लियर। तो फिर आगे दिया हुआ है Z डज नॉट हैज एनी मैरिड डॉटर, ठीक है। Z की कोई भी डॉटर, कोई भी बेटी की शादी नहीं हुई, मतलब Z की जो बेटी है उसकी शादी नहीं हुई, ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है इफ A इज मैरिड टू X, ठीक है, A की शादी किससे हो गई है, X से हो गई है, ठीक है, हो गई शादी, ठीक है। देन हु इज A रिलेटेड टू Z, मतलब A का Z से क्या रिलेशन है, तो A का Z से, अब बताइएगा Z से कह रहा है, तो A कौन है, Z का, जरा बताइएगा। Z की बेटी, बेटी के भाई मतलब कौन, बेटा, बेटे की वाइफ कौन हो जाएंगी, बेटे की वाइफ कौन हो जाएंगी, बहू, बहू का मतलब क्या हो जा रहा है, डॉटर इन लॉ। अभी क्लियर। तो इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये बन गया है, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वही आपका हिंदी में भी दिया हुआ है और इंग्लिश में भी दे रहा है, ठीक है। यही पॉइंट आपका दिया हुआ है, इसमें हम लोग बनाएंगे तो यही पॉइंट वगैरह है। यदि A की शादी X से हुई है तो A का Z से क्या रिलेशन है, तो ज़रा बताइएगा A का Z से क्या रिलेशन बनेगा, कि A कौन होगा, Z का कौन हो जाएगा, यहाँ पे डॉटर इन लॉ। अभी क्लियर। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि एक फैमिली है और उसमें यहाँ पे कितने मेंबर हैं, कि 2 मेंबर हैं, ठीक है। कितने 5 मेंबर हैं, ये दिया हुआ है 5 मेंबर हैं, और कहा जा रहा है 2 मैरिड कपल हैं। एक ऐसी फैमिली है जिसमें 2 मैरिड कपल हैं और 5 मेंबर है, ठीक है। जनरेशन के बारे में नहीं दिया है। अब देखिए इसकी शर्त चालू हो जाएगी, हम लोग पजल बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपसे कह दिया है कि एक ऐसी फैमिली क्रिएट करनी है जिसमें 5 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए और 2 मैरिड कपल बनने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है A इज फादर ऑफ B, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, A इज फादर ऑफ B, तो A किसके फादर हैं, B के फादर हैं, ठीक। हु इज मैरिड टू C, हु इज मैरिड टू C, देखिए हु शब्द उस पर्सन के लिए लगता है जो उसके जस्ट पास होता है, उससे जस्ट पहले आता है। हु विच उस पर्सन के लिए लगता है जो उससे जस्ट पहले आता है, जो जिसका उसके लिए लगता है जो उसके जस्ट पहले आता है। उसके पहले कौन, B है। तो मैरिड किसकी हुई है, किससे शादी हुई है, B की शादी किससे हो गई है, C से हो गई। B की शादी किससे हो गई, C से हो गई, ठीक। अभी क्लियर। फिर कह रहा है D इज ओनली वन सन, D इज ओनली सन ऑफ C, ठीक है। D जो है इकलौता बेटा है, किसका है, C का। अच्छा C का बेटा है, B का है कि नहीं है, है, बिल्कुल है, ये दोनों का बेटा है। तो यहाँ पे बेटा है, एक स्टेप नीचे जाएगा और प्लस में हो गया, ठीक है। इज ओनली वन डॉटर, ठीक है। E के पास केवल एक बेटी है। अब समझिएगा E के पास एक बेटी है, अगर मान लेते हैं इन दोनों की शादी करा देते हैं, नीचे कर देते हैं, जिसे समझिएगा अगर मान लेते हैं इनकी शादी करा देते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे ये पॉइंट समझिएगा कि मान लेते हैं यहाँ पे आपको इसमें इसकी शादी करा दें E से, है ना, E से इसकी शादी करा देते हैं, ठीक। यहाँ पे शादी हो गई, E को कर देते हैं, ठीक। 2 मैरिड कपल तो हो गए, इसकी एक डॉटर है, ठीक। तो अब यहाँ पे मेंबर 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। तो हमें चाहिए क्या, आपके पास में ये तो होगा नहीं, है ना। अभी क्लियर, ये तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे,
अगर मान लेते हैं ई की यहाँ पे कर देते हैं एक डॉटर हो जाएगा तो 6 पर्सन हो जाएंगे। अभी 4 हैं, एक और ही करना है बस, केवल यहाँ पे केवल एक ही करना है। तो ऐसा करते हैं, इसकी शादी ई से करा दे, 2 मैरिड कपल भी बन जाएंगे। ठीक, 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, 1 2 3 4 5 5 मेंबर भी हो गए। अब इन दोनों की एक बेटी है, तो बेटी कौन बनेगा, ये बन जा रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दामाद बन जाएगा। बस ये पॉइंट बन जा रहा है। अब कह रहा है देन हु इज सी रिलेटेड टू ए, एक संबंध में सी कौन है। ठीक है, जहां भी रिलेटेड विथ टू लग जाता है, जिसके बारे में कह रहा है उससे बताना है कि वो पर्सन कौन है। तो अब ये बताइएगा, ये पर्सन कौन, ये पर्सन यहां पे आपको बताना है, ये पर्सन कौन है, ये पर्सन कौन है। यहां पे आपको ये बताना है कि ये जो पर्सन है ये कौन है। ठीक, तो ये पर्सन कौन हो जाएगा, ये इसकी बेटी, ये इसकी बेटी, बेटी का ये कौन, हस्बैंड। तो कौन हो जाएगा, बेटी का हस्बैंड क्या कहलाएगा, दामाद कहलाएगा। तो कहां पे हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। अभी क्लियर बन जाएगा, अभी क्लियर है। ठीक, तो आप लोग एक बार ट्राई करिए और देखिएगा यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहां तक पॉइंट क्लियर है, देखिएगा यहां पे भी वही पॉइंट आपको दिया हुआ है। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। थर्ड क्वेश्चन ये आप लोग लगाइए। ठीक, टाइम स्टार्ट है आप लोगों का, लगाइए जल्दी से। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 6 मेंबर है, PQRST। ठीक है, 6 मेंबर हो गए, और 6 मेंबर के बाद में आपसे ये कह रहा है कि 6 मेंबर के बाद में आपसे कह रहा है 6 मेंबर है। ठीक है, हो गए। फिर क्या कह रहा है, 2 मैरिड कपल हैं। कितने मैरिड कपल हैं, 2 मैरिड कपल है। अब यहाँ पे हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है P इज ब्रदर ऑफ T। P किसका भाई है, T का भाई है। P किसका भाई है, T का भाई बन गया। यहां तक पॉइंट हो गया। फिर आपसे कह रहा है Q इज डॉटर ऑफ T। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि Q T की बेटी है। Q किसकी बेटी है, T की बेटी। अब T की बेटी है तो एक पॉइंट नीचे आएगा, Q यहां पे आ जा रहा है। अच्छा, ये पॉइंट तो हमारा बन गया, लेकिन T के बारे में मालूम है क्या, T का भाई P, T की बेटी Q, लेकिन T कौन, मेल या फीमेल नहीं मालूम। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है R इज मदर इन लॉ ऑफ Q। ठीक है, R कौन है, मदर इन लॉ है, किसकी है, Q की है। अब Q की मदर इन लॉ कैसे होगी, मतलब सास कैसे बनेंगे, Q की जिससे शादी हुई होगी उसकी जो माता जी होंगी वही सास कहलाएंगे। तो Q एक फीमेल है, इसकी शादी एक मेल पर्सन से, उसकी जो माता जी हैं वो कौन हो जा रही हैं, R हो जा रही हैं, तभी इसकी सास बन जाएंगे। आगे, R की शादी किससे हुई है, S से हुई है। R इज मैरिड टू S। R की शादी किससे हो गई है, S से। अब ये फीमेल पर्सन, तो ये कौन, मेल पर्सन। अभी क्लियर, ये फीमेल पर्सन, तो यहां पे कौन आ जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा, S हो गया। आगे फिर कह रहा है यू इज ओनली सन ऑफ S। ठीक है, यू S का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा का क्या मतलब हो जाता है, उसके एक ही बेटा है, वो कौन है, यू है। अगर उसकी और संतान होंगी तो वो सब फीमेल होंगी। ठीक, अभी क्लियर। तो मतलब S का एक बेटा है वो यू है, अगर उसकी और संतान होंगी तो वो सारी बेटियां होंगी। ठीक, तो अभी यहाँ पे एक बेटे की इसकी शादी हुई है, वो कौन हो जा रहा है, यू हो जा रहा है। ये पॉइंट बन गया। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि फिर आपसे यहाँ पे पॉइंट में कहा गया है कि इसमें ये कह रहा है कि T इज रिलेटेड टू यू। T का U से क्या रिलेशन है, T का U से क्या रिलेशन। अब जरा बताइएगा U का ये क्या लगेगा। ठीक, U का ये क्या लगेगा आपको बताना होगा। ये T है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं है ये मेल है कि फीमेल है। अब यहाँ पे ये इसकी वाइफ के ये माता है कि पिता है वो मालूम नहीं। तो आंसर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ फादर इन लॉ भी दिया है, मदर इन लॉ भी दिया है, और कहीं पे ऐसा दिया नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर पे हम लोग टिक लगाएंगे, वो क्या होगा, आपका आंसर पे हम लोग का टिक लग जाएगा, वो हो जाएगा कौन सा, कैन नॉट डिटरमाइंड। अगर एक पॉइंट और समझिएगा, अगर मान लेते हैं एक ऑप्शन होता, जैसे मान लेते हैं एक ऑप्शन होता और वहां पे ये लिखा होता, वहां पे ये लिखा होता कि इधर A R B, मतलब A और B। देखिए यहां पे दे दे रहा है फादर इन लॉ, ठीक, और यहां पे दे रहा है मदर इन लॉ। आप समझिएगा कि हमसे क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन ऑप्शन अगर गलत लग जाता है तो सब कुछ बना बनाया सब बेकार हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, जैसे कि आपको ये दे दिया गया कि यहां पे दे दिया जा रहा है कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ। अब ये बताइएगा क्योंकि ये कौन होंगे, या तो माता होंगे या तो पिता होंगे। अब माता होंगे तो यहाँ पे इसकी सास हो जाएंगे, और पिता होंगे तो इसके ससुर हो जाएंगे। तो यहाँ पे या तो मदर इन लॉ होंगी या तो फादर इन लॉ होंगे। तो आइदर में अगर आपको ऐसा दे दिया गया कि यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया गया कि आइदर A और B,
तो आप इस पे टिक लगाएंगे, ना कि इस पे तब लगाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन ना होने के कारण आपका टिक इसी पे लगेगा। अभी क्लियर है पॉइंट? ठीक, अगर ऑप्शन ये मिलता है और ये भी मिलता है तो आपका टिक इस पे लगेगा, ना कि इस पे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अभी क्लियर है? ठीक, तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट ध्यान देते हैं। सबसे कह रहा है कि पहले पॉइंट पे, ठीक, यहाँ पे इस पे चलते हैं। पहला पॉइंट आपसे ये कहा गया है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है आपसे कि एक परिवार है, उसमें 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हो गए, ठीक है। ई और एफ एक विवाहित जोड़े हैं। आपको क्लियर कर दिया ई और एफ कौन है, एक विवाहित जोड़े हैं। तो ई और एफ की हम लोग क्या करा दिए, शादी करा दिए। कौन मेल है कौन फीमेल है हमें मालूम नहीं है, कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। तो ई कौन है, एफ के साथ इसकी शादी हुई है, कौन मेल है कौन फीमेल है मालूम नहीं। आगे चलते हैं। फिर कह रहा आई एच की बहन है। तो अब हमें ये मालूम नहीं, इस पॉइंट को साइड में नोट कर लेते हैं। आई किसकी बहन है, आई एच की बहन है, एच की बहन है। तो यहाँ पे पॉइंट नोट कर लिए, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आगे आइए। फिर एफ जे की डॉटर इन लॉ है, जो आई के ग्रैंड मदर है। एफ कौन है, जे की डॉटर इन लॉ है, जे की डॉटर इन लॉ। तो मतलब यहाँ पे जे की डॉटर इन लॉ का मतलब कौन, बहू है। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या कि बेटी की जैसे है लेकिन बेटी नहीं, बेटी की जैसे है लेकिन बेटी नहीं है। मतलब यहाँ पे बहू हो जा रहा है, तो ये अगर बहू है तो ये कौन है, ये इसका बेटा हो जा रहा है। ठीक, अभी ये प्लस में ये माइनस में। आगे फिर जो, देखिए आपसे बताए थे जो शब्द किसके लिए था, जो जिसका उससे जस्ट पहले जो नाम दिया होता है वो कौन है, जे के बारे में। तो मतलब जे के भाई, मतलब ये कौन है, आई के भाई की ग्रैंड मदर है। कौन है, ग्रैंड मदर जे है, तो एक फीमेल हो गया। अब आई के भाई हो सकता है ये हो सकता है 2 पॉइंट में हो, कि हो सकता है शायद यहाँ पे एच हो और एच का भी एक कोई भाई हो, वो प्लस में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है शायद ये दोनों में से एक पॉइंट होगा, हम लोग को मालूम नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब ये कह रहा है कि इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसके देखिए 2 कंडीशन बनेगी। अगर ये ग्रैंड मदर है, ठीक, तो जे हुआ, ठीक, और यहाँ पे ई हो जा रहा है और यहाँ पे एफ हो जा रहा है। एक पॉइंट समझिएगा, हो सकता है आई इनकी संतान हो और एच यहाँ पे हो, उसके बाद फिर हो सकता है इनके भाई के कोई भाई या बहन हो, उनकी संतान कोई हो, आई हो, ठीक, और यहाँ पे एच हो। ठीक है, आगे मालूम नहीं है। अब यहाँ पे एच जी का एकमात्र बेटा है, एकमात्र बेटा है। अब एच जो है जी का एकमात्र बेटा है, मतलब ये वाले पॉइंट हमारी गलत हो जाएगा, ये पॉइंट सही हो जाएगा। और किसका, जी का है। अगर ये पॉइंट होता है तो ये भी पॉइंट हमारा गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी का बेटा है एच, और यहाँ पे देखिए एच किसका बेटा हो जा रहा है, इस पे हो जा रहा है, तो इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे जी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मालूम नहीं। अच्छा, जो ई का भाई है, जो ई का भाई मतलब भाई कौन, जी, किसका भाई है, ई का भाई है। तो यहाँ पे जी आ गया, भाई हो गया, और यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में हो गया। अभी क्लियर। एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ के बारे में बताना है, एच से किस प्रकार संबंधित है। अब बताइएगा, बहन, बहन के पिताजी मतलब पिताजी, पिताजी के भाई कौन, पिताजी के भाई कौन, चाचा, चाचा की वाइफ कौन, चाची। तो यहाँ पे कहीं पे आंट दिया हुआ है, तो आंट पे हम लोग टिक लगाए और आगे चलते हैं। अभी क्लियर है पॉइंट, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से लगाइएगा, यहाँ पे आपको उसमें भी दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में भी है, इसमें भी लगा लीजिए, ठीक है। अभी क्लियर पॉइंट, ठीक। कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये पॉइंट में समझ में नहीं आया है, ठीक। आगे चले थे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन लगाइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपसे ये कहा जा रहा है कि हिंदी में चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे ये कहा जा रहा है कि कितने मेंबर हैं, परिवार में 9 व्यक्ति हैं, और परिवार में कहा जा रहा है एक परिवार में 9 व्यक्ति हैं। एस कहता है कि एम मेरी बहन आर की बेटी है। एस कहता है, एस क्या कह रहा है, एस क्या कह रहा है आपसे कि एस जो है वो कौन है, एस कहता है एम मेरी बहन आर, एस कह रहा है मेरी बहन आर की बेटी कौन है, एम है, ठीक, ये हो गया, ठीक। आगे जो टी की बेटी है, अब देखिए जो टी की इकलौती बेटी है,
अब ये टी की इकलौती बेटी है कौन है, आर। अब देखिए जो शब्द के जस्ट पहले कौन है, आर है, तो जो उसी के लिए लग रहा है, टी की इकलौती बेटी है आर, तो ये कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। अभी क्लियर। ए टी और आई की संतान है, ए कौन है, टी और आई की संतान है, टी और आई की संतान है, मतलब ए यहां पे आ जाएगा। अब ये संतान है तो ये मेल पर्सन होगा। अभी क्लियर। क्यों होगा मेल पर्सन, अब इस पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्यों होगा मेल पर्सन, क्योंकि यहाँ पे टी का इकलौती बेटी आर, टी की इकलौती बेटी कौन, आर। अब यहाँ पे एस है और ए है, तो अब बताइएगा इकलौती बेटी है तो जितनी भी संतान होंगे वो सब क्या होंगे, उसकी बेटी। अभी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आइएगा, फिर कह रहा है जो के की ग्रैंड मदर है। अब के की ग्रैंड मदर कौन है, अब के की ग्रैंड मदर कौन है, आई है, ठीक। तो ये कौन हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। अब के यहां भी आ सकता है, इसकी भी संतान हो सकता है, इसकी भी संतान हो सकता है, जो है हमें मालूम नहीं। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि क्यू एल की माता जी हैं, क्यू किसकी माता जी हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग साइड में नोट करते हैं, क्यू एल की माता जी हैं। आगे जो के की इकलौती बहन है, अब ये के की इकलौती बहन है कौन है, एल, के की इकलौती बहन। अब अगर के यहां आया तो एल भी यहां आएगा। अब यहां आ नहीं सकता क्योंकि इकलौती बहन है। अब इसकी फिलहाल माता जी ये है तो यहां तो नहीं आएगा, अब यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा। इसके पॉइंट 2 नंबर 1 2 इन्हीं दोनों जगह पे आएगा, मालूम नहीं। ए अनमैरिड है। अब देखिए ये ए की शादी नहीं हुई है तो उसके बेटे बेटियां कहां से होंगे, ठीक। अभी क्लियर। तो यहां पे जो पॉइंट हम लोग को बना कि यहां पे ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों किसकी संतान है, एस की है, तो यहां से इसको हटा दे रहे हैं और यहां पे इसको सेट कर दे रहे हैं। तो यहां पे हम लोग ए की शादी नहीं हुई है, एस की शादी हुई है, ये दोनों भाई हैं, इसकी इकलौती बहन ये है। क्यू यहां पे आ जाएंगे, इसके यहां पे एल हो जा रहा है और के हो जा रहा है। अब ये कह रहा है, एक पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, एल की माता, अच्छा क्यू एल की माता जी हैं, ठीक, जो के की इकलौती बहन है। एक पॉइंट यहां पे जरा बताइएगा, ध्यान दीजिए, यहां पे ये कह रहा है जो के की इकलौती बहन है, के की इकलौती बहन, के की इकलौती बहन एल है, तो के कौन है, के कौन है। अब यहां पे ये इकलौती बहन तो है, लेकिन के कौन है, के मतलब यहां पे मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। जैसे दो बहनें हैं तो ये कहेंगे कि नहीं ये मेरी इकलौती बहन है, ठीक। ये दोनों जैसे दो फीमेल पर्सन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये है कि मान लीजिए यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक यहाँ भी है, तो ये दो बहनें हैं, ठीक है। यहाँ पे चुटिया उटिया रखी हुई हैं, ये यही कहेगी ना इसको कि ये मेरी इकलौती बहन है, मेरी छोटी बहन है, मेरी इकलौती बहन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरी इकलौती बहन। तो ये मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, तो इसके बारे में के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है, ए का के से क्या रिलेशन है, ए के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए कौन है के से किस प्रकार संबंधित। अब ध्यान दीजिएगा, अगर के का पूछता के कौन है ए का, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते थे, ये लगा सकते थे। लेकिन अभी किसको बताना है, ए के बारे में बताना है, ए कौन है के का। तो यहाँ पे इसकी माताजी की हस्बैंड मतलब पिताजी के भाई कौन हो जाएंगे, चाचा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अभी क्लियर, ठीक है, लग जाएगा, बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। इसको लगाइए जल्दी से, हम लोग लगाते हैं। अभी ये चलते हैं हिंदी में। यहां पे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहला पॉइंट में कि दो पीढ़ियों के एक परिवार में दो पीढ़ियां दिया हुआ है, दो पीढ़ियों के एक परिवार में दे रहा है। और सबसे पहला पॉइंट आपसे ये दे रहा है दो पीढ़ियां हैं, ये कंफर्म कर दिया। एक परिवार में कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपसे कि टी की शादी किससे हुई है, वी से हुई है। टी की शादी किससे हो गई, वी से हो गई है टी की शादी, ठीक हो गया। आगे फिर कह रहा है टी पी की बहन है। अब टी किसकी बहन है, पी की बहन है, तो यहाँ पे पी की बहन है, तो यहाँ पे ये कौन हो जाएगा, इसका जीजा हो जाएगा। ये फीमेल पर्सन तो ये मेल पर्सन। ओ क्यू की माता जी हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। ओ किसकी माता जी हैं, क्यू की माता जी हैं, यहाँ पे साइड में नोट कर लिए। डब्ल्यू टी का इकलौता बेटा। अब डब्ल्यू किसका बेटा है, टी का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इकलौता बेटा है। तो अब देखिए जब भी आप इकलौता बेटे को बनाइए तो एक एरो बना लीजिए, जैसे मतलब इकलौता भाई है, इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी है, तो वहां पे हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके जितनी भी संतान होंगे वो सब फीमेल बना लीजिएगा। इकलौता बेटे को हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर दिए, ठीक है। आगे आइएगा। फिर कह रहा है वी एक्स का फादर है, किसका फादर है, वी एक्स का फादर है। तो मतलब सीधी सी बात है, इसका भी फादर है, एक्स का भी फादर। अब एक्स कौन हो जाएगा, फीमेल पर्सन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकलौता बेटा है। आगे चलते हैं। फिर एक्स जो यू से विवाहित है, एक्स की शादी किससे हो गई है, यू से शादी हो गई है, ठीक। तो ये फीमेल पर्सन, यहाँ पे मेल पर्सन। क्यू पी की बेटी है, क्यू किसकी बेटी है, अब क्यू इसकी पी की बेटी है, और पी की माता है, क्यू की माता जी कौन है, कौन है, ओ है। तो मतलब समझ में आया कि यहाँ पे ये माता जी हैं, तो यहाँ पे ये पिताजी हैं, ये पॉइंट बन गया, ठीक।
टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? अब बताइएगा, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। टी कौन है क्यू का? अब ये इसके पिताजी, पिताजी की बहन कौन लगेंगी? बुआ लगेंगे, मतलब यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, आंट हो जाएगा। अभी क्लियर है? ठीक, ये लग जाएगा। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा इंग्लिश में, आप लोग पहले देख लीजिए, फिर चालू करते हैं हिंदी में भी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे कह रहा है आपसे, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक, 6 सदस्य हो गए। ठीक, इसमें भी कोई भी एकल पेरेंट्स नहीं है। एकल पेरेंट्स परिवार में, एकल पेरेंट्स का मतलब क्या? जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स का मतलब क्या? माता पिता। हाँ, ठीक है। एकल पेरेंट्स का मतलब माता है पिता नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जब भी हैं तो माता पिता एक साथ आएंगे, जहां भी जिसके भी आएंगे। पेरेंट्स मतलब एक सिंगल पेरेंट्स नहीं होगा। ठीक है, आगे सो कह रहा है परिवार में 2 पीढ़ियां हैं, केवल 2 पीढ़ियां हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, परिवार में क्या है? केवल 2 पीढ़ियां हैं। ठीक है, हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं कि वाई एक्स की इकलौती बेटी है, बस 2 पीढ़ी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं वाई जेड की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है। बस ये पॉइंट का ध्यान दीजिएगा, एरो बन गया, इकलौती बेटी। अब इसके बाद एक्स जेड की जितनी भी संतानें होंगी सब मेल पर्सन होंगे। ठीक है, बी एक्स की माता जी है। बी कौन है? एक्स की माता जी है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं कि बी एक्स की कौन है? माता जी हैं। ठीक है, हो गया। सी एक्स की मैटरनल आंट है। सी कौन है? एक्स की मैटरनल आंट है, तो मतलब इधर की ओर सी आ जाएंगे। ठीक है, मैटरनल आंट हो गई। ए जेड की पुत्र वधू है। ए कौन है? जेड की पुत्र वधू, मतलब सीधी सी बात है, जेड की पुत्र वधू मतलब इसका कोई एक बेटा है, उसकी शादी किससे हुई है? ए से हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ परिवार में 2 मैरिड कपल भी बनाना है। नहीं, 2 मैरिड कपल दिया कहेंगे क्या? अच्छा, एकल पेरेंट्स नहीं है, 6 ही सदस्य हैं। अब यहाँ पे बताइएगा, अब 2 ही यहाँ पे बनाना है, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको शादी कराना होगा। तो एक्स की यहाँ पे कर देते हैं, इनकी वाइफ किसको कर देते हैं? बी हो जा रही हैं, यहाँ पे आपके सी हो जा रही हैं, यहाँ पे मेल पर्सन हो जा रहे हैं, बन जा रहे हैं। ठीक, अब इसके दोनों का एकल पेरेंट्स नहीं है, तो दोनों को हमें सेट करना है। और ये यहाँ पे इसकी कोई बेटी नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसका एक बेटा भी सेट करना है। एक यहाँ पे खाली था तो हमें यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अभी बी वाई से किस प्रकार संबंधित है? बी जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? माताजी। माताजी कहीं पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक, जल्दी लगाइए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है इसमें। पहले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जी एफ की माता जी हैं जो डी की पत्नी हैं। तो पहले पॉइंट से हम लोग बनाना चालू करते हैं। और यहाँ पे बन रहा है जी कौन है? जी किसकी माता जी हैं? एफ की माता जी हैं। जी एफ की माता जी हैं जो डी की पत्नी है। जो शब्द किसके लिए लगा है? डी एफ के लिए लगा। जो किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है, तो ये प्लस में हो जा रहा है। आगे एम डी की बेटी है। एम किसकी बेटी है? डी की बेटी है। एम बेटी हो गई डी की। जो सी का इकलौता भाई है। जो कौन है? सी का इकलौता भाई। सी का इकलौता भाई कौन है? डी है, हो गया है। ई जी का बेटा है। ई कौन है? जी का बेटा है। ई हो गया, जी का बेटा हो गया। ठीक, मतलब एफ का भाई हो गया। आगे फिर कह रहा है जो एच से विवाहित है। एच से विवाहित कौन है? जो शब्द किसके लिए लगा है? यहाँ पे एच से विवाहित कौन है? अब देखिएगा, जो शब्द लगा है जी के लिए। जी की शादी किससे हुई है? एच से हुई है, तो यहाँ पे एच की शादी जी से हो गई। ये फीमेल पर्सन, तो ये मेल पर्सन। आगे ए सी की नीस है। अब नीस है जिसकी कोई बहन नहीं है, मतलब सी की कोई बहन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? अब यहाँ पे जिसकी कोई बहन नहीं, अब यहाँ पे इसकी कोई बहन नहीं, तो अगर इसके 2 पॉइंट बनते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट ये बना और दूसरे पॉइंट में चलते हैं। अगर यहाँ पे ये पॉइंट होता है, जैसे ये मान लीजिए जी हो गया, ये एफ है, यहाँ पे डी है, ठीक, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एम है और यहाँ पे ई है। अब एक पॉइंट समझिएगा कि एक पॉइंट कह रहा है जो यहाँ पे नीस है, तो नीस का मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है? एक बार हम लोग कर देते हैं कि ए टी की नीस है। ए टी की नीस है, सी की नीस है। सी की नीस का मतलब क्या हो जाता है? भतीजी या फिर भांजी। ठीक, जिसकी कोई भी बहन नहीं है, मतलब सी की कोई भी बहन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पॉइंट ये बनता है कि एक बार इसका हो सकता है कि सी के ये जो है इसका भाई है, इसकी एक बेटी कौन है?
ए है। दूसरा पॉइंट ये भी बनता है हमारे पास में कि हो सकता है शायद इसका कोई भाई है। अब देखिए, ये हो सकता है इसका कोई एक और भाई हो, उसकी बेटी कौन हो, ए हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। आगे चलते हैं। फिर ये यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि और अविवाहित है। कौन अविवाहित है, मतलब कौन सी के बारे में कह रहा है, वो अविवाहित है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। टी डी का फादर है और उसकी कोई बेटी नहीं है। टी किसका फादर है, डी का फादर है, तो डी का फादर है तो यहाँ भी इसका भी फादर होगा, उसकी कोई बेटी नहीं है तो मतलब यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे भी हम लोग बनाते हैं, टी क्या है, डी का फादर है, ठीक, उसकी कोई भी बेटी नहीं है तो यहाँ पे भी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये दो कंडीशन चल रहा है। आगे चलिएगा। वी एफ की सिस्टर इन लॉ है, एफ की सिस्टर इन लॉ है। अब सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पे अब देखिए इसकी कोई ये अविवाहित है, ये दे दिया गया है। अब सिस्टर इन लॉ है तो हो सकता है शायद यहाँ हो सकता है शायद यहाँ, इधर तो इसमें आएगा नहीं, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा सिस्टर इन लॉ है, तो एफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन है, वी है। वी के बारे में दे रहा है कि यहाँ पे क्या है आपका कि सिस्टर इन लॉ है। इसमें एफ इधर भी आ सकता है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, वी यहाँ भी आ सकता है, हो सकता है शायद वी यहाँ भी आ सकता है, अभी हमें लोगों को मालूम नहीं। आगे चलते हैं। जी के केवल 2 बच्चे हैं, जी के केवल 2 बच्चे हैं, ये 2 हो गए, 1 2 ये भी है, ये भी है, नहीं देता तभी काम चलता है। आगे आइएगा। एम ओ की ग्रैंड डॉटर है। अब देखिए यहाँ पे एम ओ की ग्रैंड डॉटर है, तो इसमें हम लोग का शायद यहाँ पे क्वेश्चन में और देना चाहिए था कि इसमें इतने मेंबर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक प्लेस खाली रह जाएगा। अगर यहाँ करते हैं तो एक प्लेस इधर खाली हो जाएगा और ये बन नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। और यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे कह रहा है कि एम ओ की ग्रैंड डॉटर है। अब ये तो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ओ की ग्रैंड डॉटर है। तो यहाँ पे एक पॉइंट देना था कि 3 जनरेशन के लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे लिख देना था कि 11 पर्सन हैं। इसमें ये पॉइंट मिसिंग है, अगर यहाँ पे दिया होता, क्योंकि यहाँ पे इससे क्लियर नहीं हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे बीच में ब्रेक भी नहीं रहेगा, खाली नहीं होना चाहिए था, तो अभी ये यहाँ पे ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों पॉइंट में। तो अभी अगर यहाँ पे करते हैं तो भी यहाँ पे हमारा पॉइंट ये बनेगा कि इसको यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे ओ ही बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करा है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, एफ की सास टी से किस प्रकार संबंधित है। एफ की जो सास है वो कौन है, ये है। टी से किस प्रकार संबंधित है, एफ की सास ये है। टी से किस प्रकार संबंधित है, उसकी क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। अभी क्लियर, तो यहाँ पे इसकी पत्नी हो जा रही है। अभी क्लियर है, ठीक। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, इंग्लिश में दिया हुआ है, पहले इसको लगा लीजिए फिर हिंदी में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे आपको दे दिया है एक परिवार है जिसमें कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर दे दिया गया है, 8 मेंबर हैं और 2 मैरिड कपल भी हैं, 2 मैरिड क्या हैं, कपल हैं। ठीक है, एन डी का फादर है। सबसे पहला पॉइंट आपसे दे दिया गया है कि कौन है, एन कौन है, एन डी का फादर है। ठीक है, डी का फादर बन गया। आगे ई का विवाह डी से हुआ है, ई की शादी करा दीजिए। किससे, इससे ई की शादी किससे कराना है, एन से कराना है, शादी करा दिए। अब ये मेल पर्सन है तो ई कौन हो जाएगी, ई की जब शादी एन से हो रही है तो ये मेल पर्सन है, तो सीधी बात है फीमेल पर्सन होगी। ठीक है, आगे एंड जी और डी भाई बहन है। जी और डी मतलब यहाँ पे दे दिया है सिबलिंग है, सहोदर देना चाहिए था। चलिए यहाँ पे सी और डी, जी और डी भाई बहन है, मालूम नहीं है कौन कौन है। ठीक है, सी जी से विवाहित है। सी की शादी किससे करा दिया गया है, अब जी से। सी की शादी हो गई जी से, मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। एन का कोई भी बेटा नहीं है, मतलब एन का कोई भी बेटा नहीं, तो ये भी बेटी, ये भी बेटी, तो ये कौन, दामाद। ठीक, मेल पर्सन। आगे के ई का फादर है। के कौन है, ई का फादर है। के कौन है, ई का फादर हो गया। ठीक है, पिताजी हैं। क्यू सी का इकलौता बेटा है। क्यू कौन है, सी का इकलौता बेटा है, तो यहाँ पे क्यू आ जा रहा है, इकलौता बेटा है। यहाँ पे हम और भी इसके संतान होंगे तो वहाँ पे हम लोग फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, ए एन का ब्रदर इन लॉ है। ए किसका है, एन का ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ है तो बना दीजिए यहाँ पे साला, और क्या बनाएंगे, उसके अलावा बनना ही नहीं है। ठीक है, ए का डी से क्या रिलेशन है, अब यहाँ पे जरा बताइएगा ए का डी से क्या रिलेशन है। कौन है ए, कौन है ए, डी का, तो डी के पिताजी, यहाँ पे उनकी वाइफ माताजी, माताजी के भाई क्या लगेंगे आपके, यहाँ पे माताजी के भाई क्या लगेंगे, बताइएगा। माताजी के भाई क्या लगेंगे, मामा, तो यहाँ पे अंकल शब्द दिया है, तो इसको आप लोग टिक लगा दीजिएगा। आगे अभी क्लियर, तो आप लोग भी चेक कर लीजिए और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपको दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्लियर है, तो इसको लगाइए आप लोग। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे किसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे एक कह रहा है कि एक परिवार ऐसा परिवार है जिसमें 9 मेंबर हैं और 5 फीमेल पर्सन हैं और 3 मैरिड कपल हैं, ये भी दे दिया गया है, ठीक। तो सबसे पहले कह रहा है कि आपको क्या कह रहा है कि आर और क्यू के दो बच्चों की माताएं जी हैं, ठीक है। आर फीमेल पर्सन है और यहाँ पे इसके 2 बच्चे हैं। दूसरा पॉइंट भी ये कह रहा है क्यू भी जो है वो माता है, किसकी मदर हैं और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक। टी आर का ब्रदर इन लॉ है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो टी है वो आर का ब्रदर इन लॉ है, तो हो सकता है शायद ये हो और ये भी हो सकता है शायद यहाँ पे ये हो, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि पी आर का फादर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कि पी को फादर है, किसका है, आर का है, ठीक है, ये हो गया। आगे अच्छा, आर का ब्रदर इन लॉ भी है एक, तो हो सकता है शायद यहाँ पे इस तरीके से हो, ठीक। एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि पी जो फादर है किसका, आर का, और हो सकता है कोई उसके भाई बहन हो और यहाँ पे ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा हो गए, तो इसकी सिस्टर हो सकती है, ठीक है। 2 पॉइंट बना लिए। वी क्यू का सन इन लॉ है, क्योंकि एक बेटी होगी तभी यहाँ पे सन इन लॉ है, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। आगे चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है आगे नेक्स्ट पॉइंट में, वाई एक्स का भाई है। वाई जो है यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेते हैं, और कि वाई जो है चौथा पॉइंट, वाई एक्स का क्या है, भाई है, ठीक। डब्लू किसकी बेटी है, तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग एक और बना लेते हैं साइड में कहीं पे कि डब्लू किसकी बेटी है। आपको 5th नंबर पॉइंट पे डब्लू किसकी बेटी है, एस की बेटी डब्लू है, ठीक है, हो गया। डब्लू और वी का कोई भी भाई बहन नहीं है, तो यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट कह रहा है डब्लू के कोई भी भाई नहीं है, और यहाँ पे और क्या कह रहा है, वी का भी कोई भाई नहीं है, ठीक है, हो गया, कैंसिल कर दी, ठीक है। आर की एक बहन है, आर की एक बहन है, तो आर की एक बहन बना लिए और आर की एक बहन यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि परिवार में क्या करना है कि 5 फीमेल बनाना है और 3 मैरिड कपल भी बनाना है। एक यहाँ पे शादीशुदा जोड़ा, एक शादीशुदा जोड़ा यहाँ बन रहा है और 9 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो एक वी के अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो वी हो नहीं सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है ब्रदर इन लॉ है ना, तो ये प्लस में है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ है, ये प्लस में है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आर की 2 संतानें हैं, तो 1 2 ये भी संतान हो जा रही है, यहाँ पे आर की 2 संतानें, ये भी पॉइंट कन्फर्म है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 और कर लेते हैं हम लोग, क्यू को कहीं पे कर देंगे। अगर क्यू की शादी यहाँ पे कराते थे तो ये हो जाएंगे, तो 1 इधर बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल और 3 मैरिड कपल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 इसके बेटियाँ हो जाएंगे, ठीक हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट अगर यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्यू को यहाँ पे करते हैं तो ऑलरेडी क्यू की शादी इनसे करा देंगे, लेकिन यहाँ पे फीमेल है, आर एक फीमेल है, पर्सन है, ये भी आपको कन्फर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर क्यू को करते हैं तो यहाँ पे हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 मैरिड कपल और यहाँ पे हो जाएगा 2 मैरिड कपल, है ना। तो लेकिन यहाँ पे आपका ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कह रहा है कि डब्लू और वी का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसमें इनकी शादी कराते हैं यहाँ पे क्यू से, तो यहाँ पे 2 हो गए और 1 का यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी हम लोग शादी करा लेते हैं, क्यू से शादी कराते हैं। तो 1 का तो यहाँ पे दे रहा है और दूसरे की शादी करा देते हैं यहाँ पे वी से, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 यहाँ पे हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे 3 मैरिड कपल तो बन गए। अगर यहाँ पे करते हैं तो इसका एक दामाद वी हो रहा है, वी का कोई भाई नहीं है, तो मतलब इधर आएगा नहीं, तो कन्फर्म हो जा रहा है वी इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है वी का कोई भाई नहीं है, ठीक। तो 1 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल, 3 मैरिड कपल बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यहाँ पे हो गए, ठीक। इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहा है कि आर का ब्रदर इन लॉ, ये भी हो गया है कि एस की बेटी डब्लू है, एस की बेटी डब्लू है, और यहाँ पे डब्लू का कोई भाई बहन नहीं है, तो एस की बेटी यहाँ पे एस हो जाएगी, यहाँ पे इसकी बेटी कौन है, डब्लू ही बना देंगे, यहाँ पे बना देते हैं एस की बेटी डब्लू है। अगर यहाँ पे एस कर देते हैं, यहाँ पे एस आएगा नहीं, तो एस को यहाँ पे कर देते हैं, इसकी बेटी कौन कर देते हैं, डब्लू कर देते हैं। अब डब्लू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जा रहा है, तुरंत यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पॉइंट हमारा सही बन रहा है, ठीक है। तो वी के भी कोई भी भाई बहन नहीं है, ये भी पॉइंट हो गया, डब्लू को भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक्स जो है एक्स का भाई कौन है, एक्स का भाई कौन हो जा रहा है, यहाँ पे एक्स का भाई हो जा रहा है, कौन हो जा रहा है, वाई एक्स का भाई है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बन गया है, ठीक है।
एक्स का भाई कौन हो जा रहा है, वाई हो जा रहा है। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, परिवार में 5 फीमेल पर्सन है, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे कर देते 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 3 मैरिड कपल हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। तो बस ये पॉइंट हमारा बन गया है और सही हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन में चलते हैं, तो कह रहा है आर डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, आर का डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे इसकी माताजी की बहन क्या कहलाएंगी, आंट कहलाएंगी। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी क्लियर है। चलिए, तो अभी यहाँ पे ये कंडीशन क्यों कट गई, क्योंकि यहाँ पे 10 मेंबर हो जा रहे थे, इसलिए ये कंडीशन कट गई और यहाँ पे ये आपका सही हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको लगाइए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपसे दे रहा है कि कह रहा है कि ई एफ का हस्बैंड है। ठीक है, एक पॉइंट दे दिया है ई एफ का हस्बैंड है। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ई का हस्बैंड कौन है, एफ है। ठीक, अब ये हस्बैंड है तो ये कौन है, इसकी वाइफ है, हो जा रहा है। बी सी की बहन है, इस पॉइंट को मालूम नहीं है तो हम लोग बना लेते हैं कि बी सी की बहन है, ये साइड में हम लोग नोट कर लिए हैं। एच डी का हस्बैंड है जो ई की पुत्रवधू, मतलब है ये डॉटर इन लॉ है। पुत्रवधू का मतलब क्या होता है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ई की बहू है तो मतलब ई का कोई बेटा है, उसकी वाइफ कौन है, डी है, और एच क्या है, डी का हस्बैंड है, ये भी हो जा रहा है। एच के जी की केवल एक संतान जो ए है। तो अच्छा, दूसरा पॉइंट कह दिया है जी की केवल एक संतान है, वो है ए है, मेल है फीमेल है मालूम नहीं है। डी जी डी का ब्रदर इन लॉ का दो मतलब होता है, आपको बताए थे कि यहाँ पे अभी हम लोग इसको बना लेते हैं और अच्छा इसको बना ले रहे हैं, इसकी डबल कंडीशन बना ले रहे हैं। एच है, एच की शादी किससे हुई है, डी से हुई है, डी का ब्रदर इन लॉ है। हो सकता है, देखिए ब्रदर इन लॉ मतलब यहाँ पे हो रहा है जी ब्रदर इन लॉ है, इसका देखिए ब्रदर इन लॉ मतलब ये फीमेल पर्सन है तो मतलब क्या होगा, देवर होगा या फिर क्या होगा, जीजा होगा। तो एक बार देवर बना ले रहे हैं, जीजा बनाने के लिए मतलब इसकी कोई बहन है, उसकी यहाँ पे क्या है, हस्बैंड है, ये भी पॉइंट बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और जी का एक कोई बेटा है वो ए है, जी का एक बेटा या बेटी है कोई है वो ए है। ठीक है, आगे आते हैं। एच सी का ब्रदर इन लॉ है, बी डी का सहोदर है, बी जो है वो डी का सहोदर है तो हो सकता है बी यहाँ पे हो, है ना, और अविवाहित मतलब यहाँ इसकी शादी नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे समझिएगा पॉइंट को, थोड़ा से इस पॉइंट को हम लोग इधर की ओर कर देते हैं, थोड़ा से इस पॉइंट को और इधर की ओर कर देते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट आपको दे रहा है कि बी किसका सहोदर है, डी का सहोदर है, मतलब यहाँ पे बी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक कोई बहन है, उसकी शादी किससे हुई है, जी से हुई है, यहाँ पे ए है। अच्छा, ये यहाँ पे आपका हो जा रहा है बी हो जा रहा है पॉइंट। ठीक है, अच्छा बी सी की बहन है, बी किसकी बहन है, सी की बहन है, बी किसकी बहन है, सी की बहन है, तो सी को भी यहाँ कर देते हैं, ये पॉइंट हमारा बन गया, इधर बन गया इधर बन गया। ठीक है, अभी क्लियर। और यहाँ पे कह रहा है बी डी के सहोदर है, बी अनमैरिड है, तो अगर ये यहाँ होता तो अनमैरिड मतलब यहाँ पे हम लोग कर देते कि मैरिड हो जाती। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अनमैरिड है, ये पॉइंट हमारा बन गया है, ये दोनों। ठीक है, आगे एफ ए का दादा या नाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है एफ ए का दादा या नाना है। अब इसी पॉइंट से हम लोग का क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे इसकी माता जी के दादा किसको बोलते हैं, पिताजी के पिताजी को। तो अभी इसके पिताजी का पता नहीं है ना, नाम नहीं दिया हुआ है। माताजी के माताजी मतलब नाना होते हैं, माताजी की माताजी तो है नहीं, ये माताजी के मौसी के पिताजी हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कि इसके पिताजी के पिताजी ये दिया हुआ है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक, अभी क्लियर। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो मतलब यहाँ पे बेटा ये बेटा हुआ, बेटे का ये संतान है लेकिन मालूम नहीं है कौन सा है। तो यहाँ पे कौन होगा, मालूम नहीं, पोता, नाती, पोती, नातिन, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, निर्धारित नहीं कर सकते। अभी क्लियर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आप लोग एक बार फिर से ट्राई करिएगा, लगाइएगा, तो देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसको इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको लगाइए जल्दी से। चलिए, तो हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर भी। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या दे रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक ऐसा परिवार है जिसमें 8 मेंबर हैं। ठीक, 8 मेंबर एक घर में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। और एक कह रहा है कि 2 मैरिड कपल भी हैं, 2 मैरिड कपल भी हैं, और 3 पीढ़ियां भी हैं, 3 जनरेशन के आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट हो जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, यू के बारे में दे दिया क्या। यू क्या कह रहा है आपसे, यू पी की पेरेंट, यू कौन है, पेरेंट है, किसका पेरेंट है, पी का पेरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यू दे दे रहा है, पी का पेरेंट है। ठीक है, यू पेरेंट है किसका है,
यहाँ पे U पेरेंट है किसका है, P का। अभी हमें लोगों को U के बारे में मालूम नहीं, जो T की इकलौती बहन है, यहाँ पे T की इकलौती बहन है, ये भी पॉइंट हो गया। S U का ससुर है, तो S कौन है, ससुर है जी, है यहाँ पे ससुर हो जा रहे हैं। अब देखिए ये मेल है फीमेल मालूम नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। W S की इकलौती बेटी है। अब देखिए 2 पॉइंट यहाँ पे बनता है, S ये है, यहाँ पे आपका U हो जा रहा है, और यहाँ से P हो गया, और यहाँ पे आपका T हो गया। अब हो सकता है कि W इकलौती बहन, तो यहाँ पे इकलौती बेटी है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है शायद यहाँ पे W यहाँ पे हो, ठीक। अभी क्लियर, आगे फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है कि R Q का बेटा है, तो इस पॉइंट को नोट कर ले रहे हैं। R किसका बेटा है, Q का बेटा है, जो S का सन इन लॉ है, अब देखिएगा यहाँ पे Q का बेटा है और Q सन इन लॉ है, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो ये पॉइंट हमारा गलत हो गया, और यहाँ पे Q हो जा रहा है, ये सन इन लॉ है किसका है, S का है, और यहाँ पे R बेटा है किसका है, Q का है। Q और W दोनों का हो जा रहा है। V T के फादर हैं, V किसके फादर हैं, T के फादर हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। T के बारे में अभी मालूम नहीं हो पड़ गया है। देखिए अब 1 2 3 जनरेशन भी हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ठीक है। 2 मैरिड कपल हो गया, 1 2 मैरिड कपल भी हो गया, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर भी हो गए। अभी क्लियर। तो पूछा जा क्या जा रहा है आपसे, WP से किस प्रकार संबंधित है, WP से ये कौन लगेगा। अब जल्दी से बताइएगा यहाँ पे कि W का P से क्या रिलेशन है, ये कौन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसके पिताजी की बहन मतलब कौन, पिताजी की बहन मतलब कौन, बुआ, मतलब ये आंसर आ जाएगा आपका, क्या आंसर आ जाएगा कि आंट आ जाएगा। अभी क्लियर, ठीक लग जाएगा, ठीक लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से लगाइएगा। चलिए हिंदी में चलते हैं अब, ठीक। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि एक परिवार है उसमें 9 मेंबर हैं, एक परिवार है उसमें कितने मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर हो गए। और क्या कर रहा है, जिसमें 4 फीमेल हैं और 3 मैरिड कपल हैं। अब 3 मैरिड कपल भी दे दिया है, 4 फीमेल दे दिया है। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। कह रहा है, क्या आपसे कह रहा है कि ए क्यू का पैटर्नल अंकल है। ए कौन है, ए कौन है, पैटर्नल अंकल है। किसका पैटर्नल अंकल है, क्यू का, मतलब यहाँ पे पिताजी के भाई, ठीक है। आगे आइएगा, आर के केवल 2 संतानें हैं, तो यहाँ पे पॉइंट नोट कर लिए, आर की केवल 2 संतानें हो गई, ठीक है। एस बी की पुत्रवधू है, इस पॉइंट को भी नोट कर ले रहे हैं। एस बी की बेटे की वाइफ है, एस हो गया, ठीक है। सी बी से विवाहित, सी की शादी किससे हुई है, बी से हो गई है, ये भी आपको मालूम हो गया। डी और ई सी के बेटे हैं, डी और ई क्या है, सी के बेटे हैं, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं। अभी हम लोग को मिल नहीं रहा है, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक हम लोग लेते चले जा रहे हैं। डी भी बेटा है और ई भी बेटा है। अब इन दोनों में से एक की शादी इससे हुई है। ई अनमैरिड, विवाहित नहीं है, अनमैरिड है, तो मतलब डी की शादी इससे हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ई हो गया है, ठीक। ये पॉइंट जो भी बन रहा है हम लोग बनाते चले जाते हैं। पी की शादी किससे हुई है, आर से हुई है। बी आर का दामाद है, पी एक मेल पर्सन है। अभी हम लोग को यहाँ पे सेट ही नहीं हुआ है, तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से हटा के नीचे कहीं लिख लेते हैं साइड में, कि इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से हमारा चालू नहीं हुआ है। ए क्यू का पैटर्नल अंकल है, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं और इससे चालू करते हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ से बी से हम लोग चालू कर देते हैं। बी और सी की शादी हो गई, बी के डी है जिसकी शादी किससे हुई है, एस से हुई है, और इसका एक बेटा है, वो कौन है, ई है। ये यहाँ तक हो गया है, ठीक है। बी आर का दामाद है, बी किसका दामाद है, आर का दामाद है, तो यहाँ पे आर हो रहा है, आर का दामाद हो गया, मतलब इसकी बेटी का हस्बैंड है, ये भी बन गया है, ठीक। तो अभी यहाँ पे ठीक है, हो गया। पी एक मेल पर्सन है, पी एक मेल पर्सन है, तो अभी मालूम नहीं है, और आर के 2 संतानें हैं, यहाँ पे एक और हो जा रहा है, तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। सी के 2 बेटे हैं, कौन है, डी और ई हो, ये भी हो गया। अब हमें इस पॉइंट को सेट करना है, और तो कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। 2 संतानें हैं, ये हो गया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 फीमेल पर्सन है, 3 मैरिड कपल है, तो 1 2 हो गया, एक और सेट करना है। ए क्यू का पैटर्नल अंकल है, तो अगर हम लोग क्यू को नीचे सेट करते हैं, यहां पे सेट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, एक पर्सन को हमें सेट करना है जहां पे हो जाए। अगर इधर की ओर सेट करते हैं, इसके 2 संतानें, यहां तो होगा नहीं, और अगर यहां पे हम लोग सेट कर देते हैं, क्यू को यहां सेट कर देते हैं, तो ये बनेगा क्या, क्यू को यहां सेट कर देते हैं, तो इनकी शादी हो जाएगी क्या, इनके साथ शादी हो जाएगी किसी की, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे अगर इनकी शादी करा देते हैं किसी से,
और यहाँ पे हो जा रहा है पैटर्नल अंकल, दिया हुआ है क्या है, पैटर्नल अंकल दे रहा है ए, पैटर्नल अंकल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 सदस्य, हाँ हो गया हो गया हो गया, बस बस बस। अब यहाँ पे पैटर्नल अंकल है तो यहाँ पे ये प्लस होगा, इधर होगा। अब हमें देखिए मालूम नहीं है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। पहले तो पॉइंट में यहाँ कहता है कि क्यू का पैटर्नल अंकल है, ये क्यू हो गया, अगर ये मेल पर्सन तो इधर आएगा, ये मेल पर्सन इधर आ जाएगा। अच्छा हम लोग और देखते हैं, आर की केवल 2 संतानें हैं, एस बी की क्या है, पुत्र वधु है, एस बी की यहाँ पे ठीक है कौन है, डॉटर इन लॉ है, सी बी से विवाहित है, सी की शादी बी से हो गई, ठीक है। डी और ई सी के बेटे हैं, ये भी हो गया। ई अनमैरिड है, ये भी हो गया। पी की शादी किससे हुई है, आर से हुई है। पी की शादी किससे हो गई है, आर से हो गई है। पी एक मेल पर्सन है और ये फीमेल पर्सन है, तो यहाँ पे ए आ गया और ये पॉइंट हमारा बन गया। अभी क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे निम्नलिखित में से क्यू का ब्रदर इन लॉ कौन है। क्यू का ब्रदर इन लॉ कौन है, बी है, ये आपका हो जा रहा ऑप्शन नंबर बी। अभी क्लियर लग जाएगा, तो अभी लग जाएगा ना, इसमें क्लियर है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, जहां पे अगर डाउट रहेगा तो इधर उधर से चेंज करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, उस पर देख लीजिएगा, फिर से बनाइएगा आप लोग और इस पे बनाते चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखने का मतलब ये हो जाता है कि हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक। हम लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सबसे ज्यादा टाइम में लगेगा। तो यहाँ पे अगर सेट कर लेते हैं जल्दी से, तो फिर यहाँ पे इसी पॉइंट को हम लोग को सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करने के बाद इसको सेट कर लेते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे कह रहा है 3 पीढ़ियों वाले परिवार में 3 पीढ़ियां हैं, 9 मेंबर हैं, 3 मैरिड कपल हैं और केवल 4 सदस्य। मतलब आपको क्या क्या पॉइंट दे दिया, एक तो दे रहा है कि आपको 9 सदस्य हैं, 9 मेंबर हैं, 3 मैरिड कपल हैं, ये भी दे दिया है, और कितने हैं, 4 मेल पर्सन हैं, और क्या है, 3 पीढ़ियां हैं। मतलब ऐसा परिवार बनाना है आपको, एक ऐसा परिवार इसमें सेट करना है इसकी सारी कंडीशन में, जिसमें 9 मेंबर हो, 3 जनरेशन के लोग हो, ठीक है, और 4 मेल पर्सन हो, और क्या हो, 3 मैरिड कपल हो। अब ये इतनी कंडीशन के हिसाब से ये 4 पॉइंट आपको 3 लाइन के क्वेश्चन को हमें सेट करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, अब देखिए एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्यू टी का बेटा है, तो हम लोग सेट करते हैं, क्यू को सेट करते हैं। क्यू कौन है, क्यू किसका बेटा है, टी का बेटा है, हो गया, ठीक। और पी की पुत्र वधु है, किसकी पुत्र वधु है, तो यहां पे पुत्र वधु का मतलब कौन, टी आपके यहां पे कौन हो जाएगा, पी की पुत्र वधु है, मतलब यहां पे इसके बेटे की वाइफ है, तो कौन हो जाएगा, बेटे की वाइफ मतलब कौन, बेटे की वाइफ मतलब कौन, बहू, ठीक है, डॉटर इन लॉ। एक्स वी का फादर है, इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं आगे, एक्स जो है वी का फादर है, ठीक। फिर कह रहा है आर एस की माता जी हैं। अब देखिए जो यहां पे हम लोग को सेट करना है, इस पॉइंट को भी हम लोग को नीचे ही सेट करना पड़ेगा, कि यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट हम लोग का ये जो बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट में पी का बेटा कोई है, उसकी वाइफ टी है, यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, ठीक। इस पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि एस जो है, आर एस की माता जी हैं, आर कौन है, माता जी हैं एस की, जो यू का फादर है, ठीक है। आर कौन है, माता जी हैं, किसकी है, माता जी हैं, एस की माता जी हैं, और यू का फादर है, कौन यू का फादर है, एस है, यू का फादर है। एस डब्ल्यू का दामाद है, एस कौन है, दामाद है, किसका दामाद है, डब्ल्यू का दामाद है। ये पॉइंट आपका बन गया, ठीक है। तो यहां तक आपका पॉइंट हो गया है। आगे चलते हैं। वी अनमैरिड है और यू की आंट है, यू की आंट है। अनमैरिड मतलब अब समझिएगा कि अनमैरिड मतलब क्या होता है, यू की आंट, आंट का मतलब हम आपको 4 पॉइंट बताए थे। आंट का मतलब कौन होता है, बुआ, मौसी, चाची, मामी, ठीक। अब ये बताइएगा, चाची, मामी, बुआ, मौसी, और ये कह दिया है कि अनमैरिड है। अनमैरिड का मतलब क्या, कि उसकी शादी नहीं हुई है, कि जब शादी नहीं हुई है तो आपकी चाची और मामी नहीं बन सकते हैं, ये पद नहीं मिलेगा जब तक आपकी शादी नहीं होगी। शादी के पहले में चाची बन जाएंगे क्या, शादी के पहले में मामी बन जाएंगे क्या किसी के, नहीं। लेकिन आपको ये मालूम है कि बुआ और मौसी शादी नहीं हुई कि बचपन से बन जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे करते हैं बुआ को। तो ये बुआ का मतलब कौन, बुआ का मतलब कौन, पिताजी के बहन, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ये हुआ, फिर कह रहा है कि अब जैसे वी हो गया, और वी ये यहाँ पे हो गया, वी यू की आंट है, यहाँ पे हो गया, ठीक। वी के फादर कौन, एक्स, ठीक, एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे बुआ, बुआ के पिताजी कौन, दादाजी, और पिताजी की माताजी कौन, दादी थी, तो ये दादा और दादी हो गए। तब तक एक पॉइंट और कह दिया आपसे, ये यहां तक हो गया। फिर कह रहा है कि एक्स की शादी आर से नहीं हुई है,
तो मतलब यहाँ पे x की शादी r से नहीं हुई है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को हमें गलत करना होगा, इसको यहां से हमें हटाना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपको बताए, हम क्या बताए कि 8 का मतलब देखिए क्या क्या काट गया, 4 पॉइंट बताए थे आपसे, चाची, मामी, बुआ, मौसी। तो यहाँ पे चाची मामी ऑलरेडी पहले कट गया, बुआ हुई नहीं तो बचा क्या, मौसी। मौसी का मतलब कौन, कि मम्मी की बहन। मम्मी की बहन कौन है, वी है। और यहाँ पे मौसी हो गई, मौसी के पिताजी कौन हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है। तो मतलब अगर ये नाना हो गया तो ये कौन है, नानी है। ये पॉइंट आपका बन गया है। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को हमें सेट करना है। तो यहाँ पे एक 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं, और 2 और सेट करना। तो मतलब अगर 3 जनरेशन के, तो इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो पी को यहाँ पे कर देते हैं, ये फीमेल है तो मेल हो जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, क्यू हो जा रहा है। ठीक, अभी क्लियर। और परिवार में कह रहा है, देखिए ये 3 पीढ़ियां भी हो गई, 3 मैरिड कपल भी हो गए हैं, 9 मेंबर भी हो गए हैं। अब हमें 4 सदस्य बनाना है, 4 सदस्य मेल पर्सन बनाना है। 1 2 3 4 हो गए, तो ये फीमेल पर्सन आ गए। अभी क्लियर। तो अब ये क्या कह रहा है कि टी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट गलत है। टी यू की माता जी है, टी यू की माता जी बिल्कुल सही है। पी टी का ससुर है, पी जो है टी का ससुर है, ये भी सही है। एक्स टी की माता जी हैं, यही पॉइंट आपका गलत है, और यही पॉइंट हमारा आंसर में सही होगा। अभी क्लियर। ठीक, तो बना लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे भी, इसमें इंग्लिश वाले में भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आप लोग खुद बनाइएगा और देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन लगाइए इसको जल्दी से। सबसे पहले आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक परिवार है जिसमें 7 मेंबर है, जिसमें 3 मैरिड कपल है। आपको दे दिया है जिसमें 3 मैरिड कपल है। ए एम का फादर है और के का ससुर है। तो ए किसका फादर है, एम का फादर है, और के का ससुर। अब देखिए 2 पॉइंट बनता है। ए जो है एम का फादर तो हो रहा है, और के का ससुर है। एक बार हो सकता है शायद यहाँ पे इसके साथ के की शादी हो तो ससुर हो जाएगा। एक बार हो सकता है कि इसके भाई कोई बहन हो, उसके साथ इसकी शादी होगी, तब भी ससुर कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, फादर इन लॉ कहलाएंगे। आगे एम एल का फादर इन लॉ है, एम के कौन है, एल का फादर इन लॉ है। मतलब इसके बेटे या बेटी की शादी हुई है, किससे हुई है, एल से हुई है, ये हो जा रहा है। ठीक है, अब ये मेल पर्सन, यहाँ फीमेल पर्सन है। यहाँ पे इसकी बेटे या बेटी की शादी किससे हो गई है, एल से हो गई। ये मालूम नहीं, फीमेल मेरे है। एल जो जे की पत्नी है, एल कौन है, जे की वाइफ है, एल जे की वाइफ है, ये भी हो गया। ठीक है, ये मेल पर्सन है। ठीक, अभी 2 कंडीशन बन गया है। जे जिसकी माँ एन है, जे की माता जी कौन है, एन है। जे की माता जी यहाँ पे एम आ जा रहा है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे एन आ गया, ये पॉइंट सही हो गया। ठीक है, यू एल के पति की ग्रैंड मदर है। यू कौन है, एल के पति की ग्रैंड मदर है। मतलब यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, 3 मैरिड कपल भी बनाना है। 1 2 बन गया है, तो हर हालत में इसके साथ शादी करा देते हैं यू की। तो देखिए यू कौन है, एल के हस्बैंड की ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब कौन हो जाता है, दादी या नानी। ठीक है, तो अगर दादी बनाते तो यहाँ पे तो बन तो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 मैरिड कपल नहीं होते, तो हम लोग क्या बना दिए, नानी बना दिए। यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 2 3 जनरेशन के लोग हो गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग भी हो गए, 3 मैरिड कपल भी हो गए। जे के संदर्भ में एम का संबंध क्या है। अब जे के संदर्भ में एम कौन है, तो ये एम कौन है, तो इसके बारे में हमें मालूम नहीं है, तो आंसर लगा देते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों का लग जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन के बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा आप लोग भी और भी क्वेश्चन लगाइएगा, कि हम 15 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग 50 क्वेश्चन लगाइएगा। जितने भी क्वेश्चन फंसेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिएगा। बहुत जल्द ही आपको टेलीग्राम भी दे देंगे, उसमें अपने सारे डाउट, अपने क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।